जय हिंद एवरीवन। जिसका आपको इंतजार था वो आ चुका है। टीईएस का फॉर्म नेवी का आउट हो चुका है। डायरेक्ट एंट्री है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म फिल करना है। 12th पास होना चाहिए और आपने पेपर दिया होना चाहिए जेई का। आपको सिंपल वेज में बताता हूँ क्या है। ये फॉर्म आज आया है और ज्वाइनिंग कब है, जुलाई 2026 इनटेक की है। तो आपका एसएसबी जो है वो मार्च और अप्रैल में आ रहा है। स्टार्ट कब होएगा फॉर्म ये भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd जनवरी, दैट इज टुडे, फॉर्म आ चुका है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या रहेगी, 19th ऑफ जनवरी। दिस वुड बी द लास्ट डेट। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें कितनी वैकेंसीज हैं इसकी बात करें, देयर विल बी 44 वैकेंसीज एंड देयर विल बी 7 वैकेंसीज फॉर गर्ल कैंडिडेट्स, दैट इज देयर। डेट ऑफ बर्थ एक और चीज है जो बहुत पूछते हैं, 2nd जनवरी 2007, ये याद रख लो। 2nd जनवरी 2007 से 1st जुलाई 2009, आप इसके बिटवीन बॉर्न हो तो आप एलिजिबल हो, याद रखो। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, 70% आपके ग्रेजुएशन सॉरी 12th में मार्क्स चाहिए। एग्रीगेट चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। पहले तो एग्रीगेट क्या होता है, कंबाइंड मार्क्स 70% प्लस से ज्यादा चाहिए। 50% एटलीस्ट चाहिए इधर 12th में या 10th में। तो अगर आपके 10th में नहीं आए 50%, 12th में आ गए तब भी आप एलिजिबल हो, या 10th में आ चुके। कहां पे जाना है आपको, जाना है joinindiannavy.nic.in। इस पे दो चीजें आप लोग को फिल करनी है, आपके 12th क्लास मार्क्स और किसके ऊपर बेस्ड होगा, जेई ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट के ऊपर बेस्ड होगा। उसके बाद आपकी एसएसबी स्टार्ट होंगी। कहां पे होंगी, बैंगलोर है, भोपाल है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है। और ये स्टार्ट होंगी आपकी मार्च से लेके 2026 से लेके अप्रैल तक रहेंगी, बिकॉज 60 डेज का टाइम तो मिलता ही है फॉर अगर कोई भी टीआर आ जाए। इसके बाद बात करते हैं, उसके बाद फाइनली 44 है और 7 रहेंगी। अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए जो बात है, द मैक्सिमम परमिसिबल वैकेंसी दैट कैन बी अलॉटेड टू वुमेन कैंडिडेट्स इज 7, subject to the condition that they should feature in the common merit list. This figure can vary depending upon the number of women candidates selected in the common merit list. However, under no circumstances it should be more than 7. It can be less than 7 but not more than 7. That is something that you have to understand. अब जो important चीज है कि भाई अब एसएसबी की तैयारी कैसे करें। Well, what is SSB looking for? A lot of you have given SSB. सबसे पहले तो TES SSB की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है आपका स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में 90% या 80% कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं और सबसे पहला स्क्रीनिंग का रिजेक्शन का रीजन है व्हेन यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेयर यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, यू नीड टू बी एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज। सो न्यू कारेज अकेडमी उसके लिए आपके स्पेशल प्रैक्टिस कराता है, बिकॉज इंग्लिश के बिना आप पास नहीं हो सकते। yes, a candidate who's good in English has more advantages as compared to a candidate not good in English. So it is important that you start listening in English, you start speaking in English, and you should also be make sure that you're talking to your friends in English. Now coming to the other activities, भाई इंटरव्यू अकेला अकेडमी है जहां पे इंटरव्यू 1-on-1 पर्सनल सेशंस होते हैं, 1 घंटे प्लस के इंटरव्यूज होती हैं। साथ में उसके बाद इनपुट मिलता है आपको 1 घंटे का, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गेट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ इंटरव्यूज, बिकॉज आपकी इंटरव्यू ठीक नहीं है, 20 मिनट की इंटरव्यू ली जाती है। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम भाई, कि इंटरव्यू नहीं हुआ मैं क्या करूंगा, वहां पे जाके एब्सोल्यूट ब्लैंक। तो जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड एसएसबी के असेसर्स हैं, वो आपकी इंटरव्यू लेते हैं। साइकोलॉजी की बात करें भाई, एक तो 16 पेज का आपका जो प्रॉपर टेस्टिंग होता है वो किया जाता है। उसके बाद डेली टेस्टिंग होता है, चाहे टीएटी हो, डब्ल्यूएटी हो, एसआरटी हो, विद इन द टाइम फ्रेम। पहले आपको सिखाया जाता है, फिर टेस्टिंग होता है, फिर बार बार। तो मिनिमम आप 3 से 4 बार टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडीटी का टेस्टिंग करोगे। हमारा ग्राफ होता है कि आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जाना, एग्जैक्टली व्हाट द एसएसबी इज लुकिंग फॉर। ये नहीं कि आपको बोल दिया कि भाई ये कर लो वो कर लो। मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या होती है, एसडीटी डिस्कस ही नहीं होता। जब एसडीटी डिस्कस ही नहीं होता एंड आपका डोजियर नहीं तैयार होगा तो आपका एसडीटी कैसे हो जाएगा। So that is one thing. And coming to the GTO, of course, we have trained assessors who have been former board members. तो उसमें क्या होता है, GTO grounds है, New Careers Academy is known for it. Secondly, moving ahead, we have a rich history of last more than 58 years, जहाँ पे हमने rank 1, rank 2, rank 3. Further अगर मैं बात करूँ, rank 1, New Careers Academy has a rich history of more than 58 years, 1967 से है। और हमारे यहाँ पे लोग अब प्रोड्यूस कर रहे हैं रैंक 1, रैंक 2, और वो प्रोड्यूस करेंगे, वी आर प्रोड्यूसिंग, वी बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 58 years. So there's a rich history. We will teach what is going to come, and our objective is to change your personality, modify your personality within these 14 days. So हम आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, पहले फॉर्म फिल करें,
मार्च में इंटरव्यू डेट है, तो अगर आप मार्च तक सोचेंगे कि मार्च में कर लूंगा, नहीं, पर्सनालिटी डज नॉट चेंज इन अ सिंगल डे, इट टेक्स सम बिट ऑफ टाइम, तो आपको हमें वो टाइम देना है सो दैट वी कैन हेल्प यू। कोई भी फर्दर डिटेल चाहिए हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके नंबर्स नीचे हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है जहां पे हम डेली पोस्ट करते हैं, भाई देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसको देखो। प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, पुश योरसेल्फ, वर्क ऑन इंग्लिश, बिकॉज इसमें कोई नहीं बताता 80% रिजेक्शन रेट है आपका स्क्रीनिंग में, वो हमारे यहाँ पे 90% सिलेक्शन रेट है। सो ये फर्क है न्यू कारिज अकेडमी में। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। फॉर्म फिल करो जल्दी से जल्दी और मेरे को गुड न्यूज